राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने 3 शादी इसीलिए की ना, उनको कोई संतान नहीं थी, तब जाकर उन्होंने 3 शादी की। कई सुमित्रा, और 3 शादी करने के बाद, तब हवन कराने के बाद, तब जाकर श्री रामचंद्र जी पैदा हो गए। बताए दुनिया के अंदर कोई किताब मैंने पढ़ा, ऋग्वेद, आवास्था, दशातीर, तालमुद आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, उपनिषद, यहाँ तक कि 18 पुराण, यहाँ तक के 3 गीता जो 3 एडिशन है, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, सारी किताबें मेरे पास मौजूद है। किताबें बदल जाती है, मुल्क बदलने से किताबों की हकीकत बदल जाती है, लेकिन अगर कोई किताब सही सूरत में आज तक इस जमीन पे है और टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक सही अहकामात के साथ, अल्फाज के साथ अगर बाकी रहने वाली है तो वो सिर्फ कुरान करीम है। चलिए भाई, कानून तो बना दिया आपने, 4 शादी अलाउ नहीं है, एक ही शादी। इस पर भी कानून बनना चाहिए कि जिसने शादी नहीं की है उसका क्या होगा, उस पर भी कानून बनाओ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब अंदर जाएंगे। जिसने शादी कर ली है, बीवी को नहीं रखता है, उस पर क्या कानून? 42 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब शादी करके बीवी को साथ नहीं रख रहे, उस पर भी, वो भी सबसे पहले जेल में जाए। उस अभी यकसा सिविल कोर्ट ला रहे हैं, किस लिए? यकसा सिविल कोर्ट बहुत लंबा चौड़ा फंडा है वो, मैं बस एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। उनमें से 15 मसाइल मुसलमानों के ऐसे हैं जो पर्सनल है, पर्सनल लॉ है, और पर्सनल लॉ पर, पर्सनल मसाइल पर अमल करने की आज़ादी भारत का संविधान हमें देता है, आर्टिकल नंबर 25। आप सबको भी मालूम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, हर किसी को। लेकिन वो ला रहे हैं, उनमें से किसी और पर्सनल कानून को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ मुसलमानों के 15 मसाइल ऐसे हैं जो यकसा सिविल कोर्ट के जरिए बदलने की कोशिश की गई। क्यों जी? ये जुल्म है। क्या है वो? फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। कुरान में है कि मुसलमान 4 शादी कर सकता है, कि भाई 4 शादी, इस्लाम में 4 शादी। यकसा सिविल कोर्ट लाओ, ड्राफ्ट तैयार है, जिस दिन वो इम्प्लीमेंट पूरे भारत में हो जाए तो उसके बाद कोई डबल शादी नहीं कर सकता, भले ही आपके कुरान में हो, अहादीस में हो, कहीं पर भी हो, आप नहीं कर सकते। वो ये समझते हैं कि 4 शादी करना इस्लाम में जरूरी है, हालांकि 4 शादी इस्लाम में जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। शादी कभी जरूरी होती है, कभी कभी शादी जरूरी नहीं है, सुन्नत है, उसके कई सारे प्रोसेस है। 4 शादी एक ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी की बीवी कमजोर है, अगर किसी की बीवी बीमार हो जाए, मुहलिक बीमारी लाहिक हो जाए, तो वो क्या करेगा बेचारा? वो अपनी बीवी से अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना, वो दूसरी शादी कर सकता है, एक ऑप्शन है गुनाह से बचने के लिए। और भी बहुत सारी बातें, औलाद नहीं है पहली बीवी से, संतान चाहिए तो क्या करेंगे? अडॉप्ट नहीं कर सकते, बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस हैं, पैसे खर्च होते हैं। हम फिजिकली अपना बच्चा चाहते हैं तो बीवी बांझ है, कुदरती चीज है, कुदरत के तरफ से, तो क्या करेंगे? आओ कुरान पर अमल करो, दूसरी शादी करो, और मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको उनसे संतान दे दे, जैसे राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने 3 शादी इसीलिए की ना, उनको कोई संतान नहीं थी, तब जाकर उन्होंने 3 शादी की। कई सुमित्रा, और 3 शादी करने के बाद, तब हवन कराने के बाद, तब जाकर श्री रामचंद्र जी पैदा हो गए। एक वाकया, एक कहानी है, उधर नहीं जाना चाहता। तो खैर, तो ये यकसा सिविल कोर्ट आने के बाद एक ही शादी कर सकता है, 2, 3, 4 नहीं कर सकता। वैसे भी अभी कौन कर रहा है? आप अगर गिनेंगे पूरे भारत के अंदर में, तो कितने मुसलमान ऐसे हैं जो 4 शादी करते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल। अगर कोई है तो 2 शादी कर ली। मेरे ख्याल से 5% लोग ही होंगे पूरे भारत के अंदर जो 3 जिसकी बीवी हो,
वरना एक को संभालना मुश्किल हो जाता है। दुनिया में अगर जहन्नम आपको देखना है तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, आपको पता चल जाए। कोई नहीं चाहता। चलिए भाई, कानून तो बना दिया आपने, 4 शादी अलाउ नहीं है, एक ही शादी। इस पर भी कानून बनना चाहिए कि जिसने शादी नहीं की है उसका क्या होगा, उस पर भी कानून बनाओ। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब अंदर जाएंगे। जिसने शादी कर ली है बीवी को नहीं रखता है, उस पर क्या कानून? 42 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब शादी करके बीवी को साथ नहीं रख रहे, उस पर भी, वो भी सबसे पहले जेल में जाए, उस पर भी कानून बनाओ। मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू, वाह। तो खैर चलिए, ये तो कुरान में है, फन के हो मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। मेरे पास दारुल देवबंद से एक तालिब इल्म ने कहा कि मौलाना ताद्दुद अज़वाज के ऊपर मंत्र चाहिए मुझे। इधर मेरा जहन नहीं था, तो एक रोज मैं ऋग्वेद लेके बैठा, ये मैं मनुस्मृति लेके बैठा। पढ़ते पढ़ते पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे, 5वें, 8वें अध्याय पे जब मैं पहुंचा हूं तो 8वें अध्याय में एक मंत्र मुझे मिलता है, पुत्रो कनिष्ठो ज्येष्ठ्याम कनिष्ठायाम च पर्वतः कथम तत्र विभूति। मनुस्मृति बहुत संविधान है किनके, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुत्व को जो मानते हैं, कानून की किताब उनकी, उनकी फिक़ा की किताब समझिए। जैसे हमारे यहाँ फिक़ा है, कानून है, शरीयत इस्लामी उनके हैं इस किताब को। इसमें लिखा है ताद्दुद अज़वाज, अगर बड़ी बीवी से कोई छोटा लड़का हो और छोटी बीवी से बड़ा लड़का हो, देख लीजिए ताद्दुद अज़वाज वेदात में मौजूद है। इसीलिए कुरान करीम पर एतराज करने वाले, कुरान करीम के अहकामात पर कमी निकालने वाले, अपने गिरबान में झांक कर देखो, मौजूद है वहां पर ताद्दुद अज़वाज। बड़ी बीवी की छोटा लड़का और छोटी बीवी का बड़ा लड़का कैसे विरासत के माल को तकसीम करेंगे, तो यहाँ पर 2 बीवी का तज़किरा है। बड़ी बीवी से छोटा लड़का है और छोटी बीवी से बड़ा लड़का है, और दोनों बीवी हयात से जिंदा है। मनुस्मृति के अंदर ताद्दुद अज़वाज बदलना है तो हमारे कुरान को नहीं, बदलना है तो मनुस्मृति के 9वें अध्याय के उन श्लोक को बदल दो जो मैंने पढ़ा है आपके सामने। खामखा कुरान में ये चीज गलत है। कुरान करीम के अंदर तो अगर कोई जिना करता है तो उस जानी को कहा गया है कि 100 कोरे बरसाओ। कुरान में वजाहत के साथ ये बेजमीर लोग अपने ईमान को अपने डुप्लीकेट खुदाओं के सामने बेचने वाले, ये मीडिया वाले, ये ज्यादा उछलते हैं कि देखिए कुरान में जिना के कैदी को, जिना के जो मुजरिम होते हैं, जो जानी होता है, उसके लिए कहा गया है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। आपके कुरान में है अगर कोई जिना करता है उसको 100 कोड़े बरसाए जाएं। बिल्कुल कुरान ने सही कहा। पूछो लाल कृष्ण एडवाणी जी से, उनसे सवाल किया गया अगर कोई समाज की बेटी की इज्जत लूटता, अगर कोई समाज की किसी बहू के इज्जत पर हाथ डालता है, रेप करता है, जिना करता है, उनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? भारत के संविधान के मुताबिक बताइए या अपने ग्रंथ के मुताबिक बताइए। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथ में कोई कानून नहीं। रही बात मेरी नजर में, वो कहते लाल कृष्ण एडवाणी जी, सबको पता है भारत के अंदर उनकी हिस्ट्री क्या है। वो लाल कृष्ण एडवाणी जी कहते कि मैं रेपिस्ट के बारे में अपना नजरिया ये साफ कर देना चाहता हूं कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, शुड बी दैट पेनल्टी, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। वो सही कहता है और कुरान भी वही कहता है कि अगर कोई जिना करने वाला लड़का कुमारा या औरत, वो लड़की कुमारी, उसको लोगों के सामने खड़े करके 100 कोरे बरसाए जाएं, लोगों के सामने बंद कमरे में नहीं, ताकि
कोई और दूसरी किसी की हिम्मत ना हो किसी समाज की बेटी के ऊपर हाथ डालने के लिए।